हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। और मैं सूरज गंगवार फिर से आपके लिए स्टील स्ट्रक्चर या डीएसएमएस का सब्जेक्ट लेकर के हाजिर हूँ। और आपने पिछली वीडियो में कंप्रेशन मेंबर क्या है, कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज हम लेकर के आए हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर और कॉलम। आपको विदित है कि कॉलम ही एक क्या है, आपका कंप्रेशन मेंबर है। तो हम स्टील कॉलम का डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे लेकर के आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉलम का या कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन जो है वो दो केसेस हैं। एक तो रोल्ड कॉलम का डिज़ाइन और एक है बुल्ट अप कॉलम का डिज़ाइन। रोल्ड कॉलम का डिज़ाइन कब होगा? जब हमारे पास रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस दैन क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल। जब हमारे पास जितना भी लोड को, यानी जो लोड हमें कॉलम पे अप्लाई करना है, उतना लोड बियर करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है, जितनी टेबल में हमारे पास जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो अगर अवेलेबल हैं उतने सेक्शन, उतने रिक्वायर्ड एरिया के या उससे अधिक के, तो हम रोल्ड कॉलम ही डिज़ाइन करते हैं। इस केस में क्या है, हमारा सिर्फ सिंगल सेक्शन ही पर्याप्त होता है उस लोड को वियर करने के लिए या रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, जब हमारे पास, यानी कि जब लोड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, एक अकेला सेक्शन मिल करके उस लोड को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो उस केस में हम बुल्ट अप सेक्शन का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या समझ सकते हैं, इफ़ क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड इज लेस दैन क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल, तब हम रोल्ड कॉलम यूज करेंगे। अदरवाइज अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड इज ग्रेटर दैन क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल, इस कंडीशन में हम बुल्ट अप कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, बुल्ट अप कॉलम को डिज़ाइन करने के दो केस हैं। एक तो ये है यूज टू चैनल सेक्शंस। हम क्या करते हैं, दो चैनल सेक्शन को हम सी सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सी शेप में होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो है एक सेक्शन ये रखा हुआ है और एक सेक्शन ये रखा हुआ है, यानी कि एक सी सेक्शन एक ये है हमारा और एक सी सेक्शन ये है, ठीक है। तो यूज टू चैनल सेक्शंस, यानी कि हम उनको रखने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो बैक टू बैक, यानी कि जो चैनल सेक्शन है उनकी पीठ से पीठ मिलाकर, यानी कि बैक टू बैक इस प्रकार से मिला जोड़ करके दो चैनल सेक्शन को जोड़ करके कॉलम बना सकते हैं, या फेस टू फेस को इस प्रकार से इनको जोड़ करके कॉलम हम यूज कर सकते हैं। दूसरा केस ये है यूज फोर एंगल सेक्शंस लाइक दैट। ये देख रहे हो, हमने 4 एल सेक्शन, एंगल सेक्शन को एल सेक्शन भी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इन एंगल सेक्शंस को इस प्रकार से यहाँ पे हम बैटन से लगा करके इनको जोड़ करके यहाँ पे बेल्ट करके एक एंगल सेक्शन, बुल्ट अप सेक्शन तैयार करते हैं और उसको कॉलम की तरह यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था रोल्ड कॉलम का डिज़ाइन और बुल्ट अप कॉलम का डिज़ाइन। रोल्ड कॉलम में क्या था, जब एक ही सेक्शन हमारा सारा लोड रेसिस्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है, तो उस कंडीशन में हम रोल्ड कॉलम का डिज़ाइन करते हैं। जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बहुत अधिक हो जाता है, जो हमारे पास स्टील टेबल में उतने एरिया की सेक्शंस अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम बुल्ट अप सेक्शंस का यूज करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो। बुल्ट अप सेक्शन में या तो हम दो चैनल सेक्शन यूज कर लें, चैनल सेक्शन को या तो बैक टू बैक रख के यूज कर सकते हैं या फेस टू फेस रख के यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये है, या हम 4 एंगल सेक्शन इस प्रकार से रख करके इनका कॉलम की तरह इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो हमने पढ़ा था कि इनके डिजाइनिंग में कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है हमारा डिज़ाइन ऑफ रोल्ड कंप्रेशन मेंबर, यानी कि जो हमने पहला केस पढ़ा था रोल्ड कॉलम या रोल्ड कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन, तो अब भी हम पढ़ते हैं डिज़ाइन ऑफ रोल्ड कंप्रेशन मेंबर। तो इसका स्टेप पहला है, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट द गिवन लोड बाई। जो लोड आ रहा है, जो क्वेश्चन में हमें लोड दे रखा है जिसके लिए कॉलम डिज़ाइन करना है, उस लोड को लेकर के हम क्या सबसे पहले ए रिक्वायर्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, जो लोड हमारा क्या है लग रहा है अपॉन सिग्मा ए सी। यहाँ पे हम सिग्मा ए सी की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में IS कोड के अनुसार जो है 110, यहाँ पर हम सिग्मा ए सी का मान जो है वो 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लेते हैं। P है हमारा अप्लाइड लोड जो कॉलम के ऊपर डाला जाना है, सिग्मा ए सी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि 110 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड, ओके। स्टेप सेकंड क्या है, अडॉप्ट सेक्शन ऑन बेसिस ऑफ
ए रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टील टेबल। अब जो ए रिक्वायर्ड निकल के आया उसके आधार पर स्टील टेबल से हम ये जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके आधार पर एक स्टील टेबल से एक सेक्शन अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में हम आर मिनिमम ज्ञात करते हैं जो अडॉप्टेड सेक्शन है। अब हमने जो सेक्शन अडॉप्ट किया है उसके लिए आर मिनिमम क्या है हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन वो फाइंड कर लेते हैं। ये कैसे याद करेंगे, आर मिनिमम अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए जी, यानी कि जो हमारा ग्रॉस एरिया है वो कौन सा वाला लिया जाएगा, हमारा एडॉप्टेड सेक्शन का एरिया जो हमने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड एरिया था हो सकता है क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उससे उसके लमसम या उसके बराबर जो है एरिया का स्टील टेबल से हम एक सेक्शन अडॉप्ट करते हैं, तो उसका एरिया जो है वो लगभग उससे अधिक हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। उससे कम का नहीं अडॉप्ट करना है, उससे अधिक या उसके बराबर या उसके लगभग बराबर अधिक का। ठीक है, तो जो नया सेक्शन हमने अडॉप्ट किया है उसके एरिया के बराबर उसका एरिया जो है हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, और आई मिनिमम जो है वो स्टील टेबल में जो आपने सेक्शन यूज़ किया है अडॉप्ट किया है उसका स्टील टेबल से आई एक्स एक्स और आई बाई बाई दे रखा होगा। आई एक्स एक्स और आई बाई बाई में जो मिनिमम होगा वो वाला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमें आई मिनिमम फाइंड नहीं करना है, वो हमें स्टील टेबल में दे रखा होगा। जो सेक्शन हम यूज कर रहे हैं उसी सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई बाई बाई में जो मिनिमम होगा वो यूज करके हम आर मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब स्टेप 4 आता है हमारा, डिटरमाइन लैम्डा फॉर अडॉप्टेड सेक्शन बाई दिस। स्टेप 4 में हम लैम्डा यानी सिलेंडरनेस रेशियो ज्ञात करते हैं। एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम अभी हमने पिछले स्टेप में ज्ञात किया है। एल इफेक्टिव क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी होगी कि हमें इतने लोड के लिए, आगे आप हम देखेंगे, और उसमें कंडीशन दे रखी होगी कि बोथ एंड्स आर रिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी कंडीशन आपको बताई थी इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इफेक्टिव लेंथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है इसकी वैल्यू 180 के बराबर या 180 से कम आनी चाहिए, तब ये ओके यानी सेफ़ है, अदरवाइज ये बकल्ड होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप आता है हमारा, डिटरमाइन सिग्मा ए सी ऑफ अडॉप्टेड सेक्शन फ्रॉम टेबल ऑन द बेस ऑफ लैम्डा। स्टेप फिफ्थ में हमने जो अभी सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड किया है उसके आधार पर, यानी कि लैम्डा वर्सेस सिग्मा एसी की टेबल अभी हमने स्ट्रेंथ निकालने वाले फार्मूले में देखा था, वहाँ से हम सिग्मा एसी की वैल्यू जो है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस लैम्डा के लिए जो भी लैम्डा अभी हमने पिछले स्टेप में ज्ञात किया है जो सिलेंडरनेस रेशियो, इसके लिए स्टील टेबल से इसके आधार पर सिग्मा एसी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्टेप 6 आता है हमारा, डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन बाई दिस फार्मूला। ठीक है, ए जी अडॉप्टेड जो हमने अभी टेबल से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा, जो हमने सेक्शन अडॉप्ट किया है सिग्मा ए सी अभी हमने यहाँ पे ज्ञात किया था, यहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब स्टेप 7 में हम चेक करते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अप्लाइड लोड से अधिक या बराबर होनी चाहिए, तो हमारा कॉलम का जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है, अदरवाइज कॉलम फेल हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप घर पे बुक से एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं अभी आपको एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस प्रॉब्लम को मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फिर अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9536706182। थैंक यू।